नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश में जिस तरह से कुछ विभागों में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कितने सुनियोजित तरीके से जनता के करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जनता के पैसे का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, हमारे आपके टैक्स का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ ठेकेदार, जो कि अधिकारियों से जो चाहते हैं कराते हैं। अगर ये कहें कि विभाग के अधिकारी उनके इशारे पर नाचते हैं तो कोई अति संयोग नहीं होगा। यह तब हो रहा है जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि छोटे अधिकारियों पर तो कार्रवाई सरकार कर देती है, लेकिन जब विभागाध्यक्ष की बात आती है, विभाग के सचिव की बात आती है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम आपके कुछ विभागों का बता रहे हैं कि एक छोटा सा आपको बताएंगे कैसे सुनियोजित तरीके से कुछ ठेकेदारों ने अपना कब्जा कर लिया है। चाहे महिला बाल विकास की बात करें, ट्राइबल की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें, आईटी विभाग की बात करें या और कुछ विभागों की बात करें, तो कुछ ही लोग हैं। सरकार बदल गई, पिछले 20 साल में वही ठेकेदार हैं जो कभी साइकिल पर चढ़ते थे, आज करोड़ों के मालिक हैं। उनके ही काम लगातार चल रहे हैं। विभाग के कई प्रमुख सचिव बदल गए, सचिव बदल गए, विभागाध्यक्ष बदल गए, लेकिन ठेकेदार नहीं बदले। आखिर उनमें कौन सी ऐसी बात है कि जो चाहते हैं वही होता है। अपने मनमर्जी टेंडर निकालते हैं और जैसा चाहते हैं शर्तें उसमें जुड़वा देते हैं ताकि सारे टेंडर उन्हीं को मिले। आज हम शुरुआत करते हैं। पब्लिक वाणी ने इसका खुलासे की शुरुआत की थी स्कूल शिक्षा विभाग की। स्कूल शिक्षा विभाग में 100 करोड़ के टेंडर के लिए एक महिला ने अपने हिसाब से टेंडर बनाया। अब वो टेंडर जब बनने लगा तो खबरें आई, पब्लिक वाणी ने जब उसका खुलासा किया तो मुख्यमंत्री ने उसको गंभीरता से लेते हुए उस टेंडर को ही निरस्त करने के निर्देश दिए और महिला बाहर हो गई। अब जब महिला बाहर हो गई तो अधिकारी भी खुश हो गए, क्योंकि वो महिला अधिकारी जो महिला थी नेत्री, तो उससे सब डरते थे। अब अधिकारी सोचे अच्छा अपने मनमर्जी के हिसाब से। तो सोचिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ठेकेदार को, जो इंदौर का कई विभागों में काम कर रहे, कई अधिकारियों से सीधे जुड़े हुए हैं, लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी टेंडर के 4 रिजाइंडर जारी किए गए। मतलब 4 सुधार हुआ। क्या आपने सुना कभी ऐसा? और वो भी गुपचुप तरीके से, जो अधिकारी चाहता जिस दिन चाहता था। अगर मैं कहूँगा उस अधिकारी के, उस ठेकेदार के लोग जो काम करते हैं और विभाग के अधिकारियों के अगर कॉल डिटेल बीच में निकाल लिए जाएँ तो सब आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। ये अधिकारी लोग, इस बात की अब जांच शुरू हो गई कि इन अधिकारियों, अब मैं कहता हूँ लगातार खुलासे के बाद फिर जब एक खुलासा हुआ तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो टेंडर ही निरस्त कर दिया गया और कहा कि नई प्रक्रिया शुरू की जाए। जो जानकारी मेरे पास है, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मजबूर थे अधिकारियों के आगे। उनकी जरा भी सुनवाई नहीं हो रही थी। विधानसभा में जब मामला उठा तो उनने 4 अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए विधानसभा में। वो भी अधिकारियों पर कार्रवाई में 3 महीने, मतलब 1 महीने से अधिक का समय लग गया, क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी थे उसमें शामिल थे। तब उनको शायद ये पता ही नहीं था कि आखिर ये क्या हो गया। अधिकारी अपनी बचाने के लिए बोले नहीं, नीचे वाले कर गए। आखिर नीचे वाले कर रहे हैं तो आखिर इस पर जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अधिकारियों पर, जो सबसे बड़ा कारण यही है कि वरिष्ठ अधिकारियों पर किसी भी कार्रवाई नहीं होती। जब ये मामला आया स्कूल शिक्षा विभाग का, पब्लिक वाणी से खुलासा किया, हम आपको दिखाएंगे क्या क्या हमने खुलासा किया है। वो आपके स्क्रीन के सामने हमें देखिएगा किस तरह से हमने जो खुलासे किए। जब ये मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री ने विभाग के सचिव को बुलाकर, और मुख्य सचिव भी थे, दोनों ने सचिव को अच्छी खासी डांट लगाई और कहा कि आप तो बहुत ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, ये क्या हो रहा? मैं तो कहूँगा अगर आप ईमानदार अधिकारी हैं, अगर आपके नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर ईमानदारी किस बात की? इसके बाद अपन आते हैं एक ट्राइबल में। ट्राइबल के पीएस बहुत ईमानदार हैं निश्चित रूप से। वहाँ के एचओडी भी अभी नए गए हैं। लेकिन आखिर विभाग में सब कुछ हो रहा है किसके दबाव में हो रहा?
एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 260 करोड़ के टेंडरों में रोज नई नई शर्तें जोड़ी गई। आखिर वही व्यक्ति क्यों पिछले 20 साल से काम कर रहा है? एक ही व्यक्ति जो जाता है सब उसी के हिसाब से होता है। क्या ये जो अधिकारी बदल के जाते हैं उनको दिखता नहीं, या नीचे वाले उसमें कुछ भी अपना मनमर्जी करते रहते हैं? जांच एजेंसियों के पास शिकायत होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों कार्रवाई नहीं होती? कि पता नहीं कितने जुड़े हैं पॉलिटिकल वो, जबकि जो दो प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, उसका मुख्यालय भी भोपाल में है। ऐसा नहीं कि इनके पास जानकारी नहीं आती, शिकायतें होती हैं, जानकारी आती है, लेकिन विभागों ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि जानकारी न देना, कि जानकारी देते ही नहीं, मामला लगातार चलता रहता है। जब आप जानकारी नहीं देंगे जांच एजेंसियां क्या करेंगी? क्या जांच एजेंसियों पर कार्रवाई का अधिकार नहीं? मुझे कहता है कि जांच एजेंसियों को और स्वतंत्र रूप से जांच का अधिकार देना चाहिए। अब महिला बाल विकास में एक ठेकेदार पिछले कई वर्षों से, मतलब 15-20 वर्षों से सारी कुछ सप्लाई, इतनी शिकायत हुई, आपके सिंगरौली का मामला सबके सामने है, सब कुछ हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी को लगातार काम दिए जा रहे हैं एक व्यक्ति को पिछले 20-22 साल से। और जब अब सोचिए उस ठेकेदार की कितनी पकड़ होगी विभाग में कि सूचना के अधिकार के तहत लोग जानकारी मांग मांग के थक जाते हैं, नहीं जानकारी नहीं दी जाती। जानकारी कोई मांगता है तो जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उस ठेकेदार को सूचना जरूर पहुंच जाती है कि फला व्यक्ति ने, जिसका मोबाइल नंबर ये है, आपके संबंध में जानकारी चाहिए। अब सोचिए कितना बड़ा गिरोह इसमें काम कर रहा है, और जनता की करोड़ों रुपए की गाढ़ी कमाई का किस तरह दुरुपयोग। ये अधिक काम होता है साल के अंतिम 31 मार्च के। क्या अफरा तफरी मचती है, बजट नहीं जाता, फिर उसके बाद क्या होता है वो सबके सामने है। अब एक मैं आपकी शिकायत, बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन मैं केवल एक, क्योंकि बहुत लंबा, एक शिकायत का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह शिकायत हुई ईडब्ल्यू में, कंप्लेन नंबर 794/25। इसमें कहा गया कि राज्य परियोजना संचालनालय, उच्च शिक्षा विभाग एवं श्री हर्षवर्धन धाकड़, डायरेक्टर पीजीएस रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर द्वारा आईटी टेंडरों में किए जा रहे फर्जीवाड़े या भ्रष्टाचार के संबंध में इसकी शिकायत हुई। शिकायत जांच में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई रही। और फिर जिस व्यक्ति को बताया जाता है कि टेंडर के लिए सारी प्रक्रिया बदली गई है, उस व्यक्ति को अधिकांश विभागों के काम दिए जा रहे हैं। आखिर भाई कौन से उसमें पख लगे हुए हैं? कौन सी उसमें ऐसी चीज़ है कि दूसरा कोई आ ही नहीं सकता? जबकि लगातार देखा जाए कितनी घटिया सप्लाई हो रही विभागों में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जब मीडिया में कुछ आता है तो फिर उसको अलग अलग हो जाता है। तो आखिर देखिए, अगर मुख्यमंत्री, हर बात देखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं होती है। अब अगर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यही सब चीज़ देखने की होती है और जनता के विकास और काम कैसे देखेगा, तो जब विभाग के अधिकारी बैठे, क्या उन पर जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी को सख्ती दिखानी चाहिए, और जो ऐसे अधिकारी हैं कथित ईमानदार बने हुए हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, कोई काम नहीं करते, उन पर आप चाबुक चलाइए, देखिए सब व्यवस्थाएं सुधर जाती हैं। अगर आप ईमानदार हैं, बहुत अच्छी बात है ईमानदार होना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कौन ईमानदार है कौन भ्रष्टाचार है, लेकिन सबको मालूम है कौन ईमानदार है कौन भ्रष्टाचार है। अगर आप उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए, नीचे वालों को छोड़कर, देखिए अपने आप व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, और जो कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं बाहर हो जाएंगे। मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। नगर निगम छिंदवाड़ा का एक टेंडर, एक कंपनी व्यक्ति को विशेष का लाभ पहुँचाने के लिए, और उसमें टेंडर कई शर्तें उसके हिसाब से जोड़ दी गई, लोग जानकारी ले लेके थक गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। और एक व्यक्ति के हिसाब से टेंडर, इस बात की जानकारी जब यहाँ मुख्यालय में कमिश्नर के पास पहुँची तो उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिया। अरे जब हर जगह तो जानकारी नहीं, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि विभाग के जो कमिश्नर होते हैं या जो हैं छोटी जिलों में, उनको कुछ जानकारी पहुँच, क्योंकि जो विशेषकर जो संविदा नियुक्त के लोग पहुँच गए हैं आईटी एक्सपर्ट बन के, वो अपने हिसाब से पूरा खेल कर रहे हैं। यही हाल वहाँ हो रहा था आपके छिंदवाड़ा में। वो तो अच्छा हुआ कि जानकारी जब यहाँ कमिश्नर नगरीय प्रशासन के पास आई तो उन्हें पूरी जानकारी गई, दखल रखा कि नहीं, किसी को लाभ पहुँचाने के लिए टेंडर जारी किया गया है, और जिसमें बताया जाता है जिसको टेंडर, एक कोई उस कंपनी के डायरेक्टर एक बड़े भाजपा नेता थे और वो पद पर भी हैं। जब उनको पता चला तो और गंभीर मामला बन गया, तो उन्होंने निरस्त किया और बताया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह अंतिम दिनों में जो व्यवस्थाएं होती हैं, यही होती है वर्ष के जो वित्तीय वर्ष होता है। तो ये तो कुछ शिकायतें मैंने आपको बताई, कुछ विभाग ऐसे बताए, और कुछ ऐसा नहीं है, कुछ
अगर देखा जाए टोटल लगभग आधा दर्जन लोग हैं जो पूरी तरह से हर विभागों को चला रहे हैं, और अधिकतर उसमें 2-3-4 इंदौर के हैं और एक आध कोई बाहर का होगा। और उनकी बैठकें कहाँ होती हैं, क्या करते हैं, सबको मालूम है। राजधानी के एक आलीशान होटल है जिसके ऊपर ऑफिस बने हुए, वहाँ कुछ लोग यही करते हैं, जिसमें कई कुछ बड़े लोग भी जाते हैं कि किस तरह से उनका पूरी व्यवस्था होती है। ये है, ऐसा नहीं है कि जानकारी में नहीं है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुख्यमंत्री की शक्ति के बाद शायद इसमें कुछ सुधार दिखे, क्योंकि अब जो कुछ 4 से 8 जिनको लगातार आप चाहे जिस विभाग के काम देख लीजिए सरकार के सप्लाई का, उन्हीं लोगों को मिल रहा है। जब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही, तो अब उनके ये भी जानकारी इकट्ठा, उनसे उन नंबरों पर लगातार जानकारी कि उनसे लाभ अधिकारी जो जाते हैं विभाग के इंदौर या और जगह, तो उनसे क्या क्या लाभ लेते हैं, इसकी जानकारी भी एकत्रित की जा रही है। देखिएगा जल्दी ही बड़े सारे खुलासे आएंगे। और नहीं तो पब्लिक वाणी ने बहुत सारी तैयारी करी, ये तो आपके उदाहरण हैं, बहुत सारी विभागों की आपके हैं और आपको दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य ना किसी को बदनाम करना, ना किसी के बारे में कुछ करना, लेकिन जो हो रहा है वो सच दिखाना चाहते हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी का सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।